हिंदू धर्म ग्रंथों, शास्त्रों और आयुर्वेद में तुलसी का विशेष महत्व है। ये न केवल धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण पौधा है, बल्कि आबो हवा के साथ ही यह सेहत के लिए भी लाभकारी है। जिस घर में इस पौधे की स्थापना की जाती है, उस घर में आध्यात्मिक उन्नति के साथ ही सुख, शांति और समृद्धि आती है। ये घर मौसमी बीमारियों और प्रदूषण से बचा रहता है। तुलसी के पौधे का ये महत्व तो आप जानते ही होंगे। आयुर्वेद के अनुसार तुलसी के नियमित सेवन से व्यक्ति के विचार में पवित्रता, मन में एकाग्रता आती है और क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है। आलस्य दूर हो जाता है। शरीर में दिन भर स्फूर्ति बनी रहती है। इसके बारे में यहाँ तक कहा गया है कि औषधीय गुणों की दृष्टि से यह संजीवनी बूटी के समान है। तुलसी को संस्कृत में हरि प्रिया कहा गया है, अर्थात जो हरि यानी भगवान विष्णु को प्रिय है। कहते हैं कि औषधि के रूप में तुलसी की उत्पत्ति से भगवान विष्णु का संताप दूर हुआ था, इसलिए तुलसी को यह नाम दिया गया है। धार्मिक मान्यता है कि तुलसी की पूजा आराधना से व्यक्ति स्वस्थ और सुखी रहता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवों और दानवों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के समय जो अमृत धरती पर छलका, उसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। यही कारण है कि इस पौधे के हर हिस्से में अमृत समान गुण है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में चारों वेद स्थित हैं। इसलिए इस मान्यता के अनुसार तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पाप नाशक समझा जाता है और इसके पूजन को मोक्षदायक कहा गया है। पद्म पुराण में उल्लिखित है कि जहाँ तुलसी का एक भी पौधा होता है, वहाँ त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं। इस ग्रंथ में वर्णित है कि तुलसी की सेवा करने से महापातक व्यक्ति के संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हिंदू धर्म में माना जाता है कि जिस पूजा और यज्ञ के प्रसाद में तुलसी दल नहीं होता, उस भोग को भगवान स्वीकार नहीं करते हैं। भगवान विष्णु और उनके सभी अवतारों और स्वरूपों की पूजा में तुलसी का नैवेद्य नहीं होने पर पूजा अधूरी मानी जाती है। विष्णु पूजा के लिए तो यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी नैवेद्य न हो, कोई भी विधान न किया गया हो और केवल तुलसी का एक पत्ता भी अर्पित कर दिया जाए तो पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि जिस मृत शरीर का दहन तुलसी की लकड़ी की अग्नि से किया जाता है, वे मोक्ष को प्राप्त होते हैं और फिर उनका पुनर्जन्म नहीं होता, अर्थात जन्म मरण के चक्र से उन्हें छुटकारा मिल जाता है। प्रचलित परंपरा के अनुसार मृत शैया पर पड़े व्यक्ति को तुलसी दल युक्त जल सेवन कराया जाता है, क्योंकि हिंदू विधान में तुलसी की शुद्धता सर्वोपरि है। ऐसा माना जाता है कि इससे व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त होता है। तुलसी का एक नाम वृंदा है। प्राचीन भारत में मथुरा के आसपास कई योजन में फैला इसका एक विशाल वन था, जिसे वृंदावन कहते थे। वृंदा यानी तुलसी से प्रेम होने के कारण द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में यहाँ विहार करते थे, इसलिए उनका एक नाम वृंदावन बिहारी भी है। रामचरितमानस में वर्णन है कि नामा युद्ध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाई, नव तुलसिका वृंद तह देखी हर्ष कपिराई। यही कारण है कि हनुमान जी ने विभीषण के महल को छोड़कर पूरी लंका को जला दिया था। दोस्तों, तुलसी का पौधा दो प्रकार का होता है, एक श्यामा तुलसी और दूसरा रामा तुलसी। रामा तुलसी का सेवन अगर छोटे बच्चों को कराया जाए तो उनके लिए फ़ायदेमंद होता है, और वहीं
श्यामा तुलसी का प्रयोग बड़े उम्र के लोगों के लिए और जवान लोगों के लिए सही होता है। घर में श्यामा तुलसी लगाना ज़्यादा शुभ होता है। हनुमान जी को श्यामा तुलसी चढ़ाई जा सकती है। वैसे तो कभी भी लगाया जा सकता है, लेकिन गुरुवार के दिन और कार्तिक मास में तुलसी को लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। और दोस्तों, गुरुवार के दिन में अगर तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाया जाए तो इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की, उसके परिवार की सारी दुख मुसीबतें, आर्थिक बाधाएं सब दूर करते हैं। तुलसी को हमेशा एक गमले में ही लगाना चाहिए, ज़मीन में लगाना ज़्यादा शुभ नहीं होता है। तुलसी के आसपास कोई और भी पौधा या तुलसी के गमले में कोई और दूसरा पौधा नहीं लगाना चाहिए। जहाँ पर तुलसी का गमला रखा वहाँ पे साफ सफाई होना आवश्यक है। और तुलसी वास्तु दोष को भी दूर करती है। घर में जिस जगह पर वास्तु दोष हो वहाँ पे तुलसी का गमला रखने से वास्तु दोष की समाप्ति होती है। तुलसी के गमले को हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में रखनी चाहिए। इसे ईशान कोण भी कहते हैं, जो कुबेर की दिशा है, धन की दिशा है। इस दिशा में तुलसी का पौधा रखकर पूजा पाठ करने से आर्थिक संपन्नता आती है, गरीबी और दरिद्रता का नाश होता है। वैसे तो तुलसी की पूजा प्रतिदिन की जाती है, लेकिन विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख दिया गया है कि रविवार के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना चाहिए। और विष्णु पुराण के हिसाब से रविवार के अलावा एकादशी, द्वादशी, संक्रांति, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और साथ ही शाम के समय भी और दोपहर में 12 बजे के बाद तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी की पूजा करते समय हमें इस मंत्र का जाप करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आधि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें और मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। फिर मिलेंगे